जय मसीह की दोस्तों। आज अपन थोड़े समय के लिए पवित्र वचन से ध्यान करेंगे और आज मैं इस विषय की ओर ध्यान देना चाहता हूँ कि जब अपन देखते हैं इस संसार में लोग मसीह के लोग कई लोग हैं ना, इस बात को कहते हैं कि हम स्वर्ग को देखा और स्वर्ग को ऐसे देखा। क्या है सही या कि गलत? क्योंकि परमेश्वर के वचन के हिसाब से कि इस स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा पिता रहता है और ये बहुत पवित्र जगह होता है, पवित्र स्थान होता है। तो पवित्र स्थान में जो पवित्र होता है वही प्रवेश कर सकता है, बाकी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जब बाइबल में जब देखते हैं अपन स्वर्ग जो देखा सिर्फ यूहन्ना ने देखा और यूहन्ना भी वहाँ पर कहता है ना, यूहन्ना जो भी देखा इसने वहाँ कहता है अपने की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है। लेकिन बात इसमें नहीं है, बात इसमें है कि पवित्र स्थान में अगर लोग कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में गया, तो मैं बस चाहता हूँ कि सभी लोग इस वचन को सुने कि पवित्र स्थान पर कौन जा सकता है। इसके वचन की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो वचन संहिता इसका 24 अध्याय और इसमें 3 का वचन ऐसे कहता है कि यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकता है ना। यहोवा की पर्वत, यहोवा की पर्वत मतलब होता है जहाँ पर यहोवा रहता है, उस पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। और दूसरा एक सवाल पूछा है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। अगर एक तरीका से देखें तो दोनों एक ही सवाल है कि परमेश्वर पवित्र स्थान में कौन जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन जा सकता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैंने स्वर्ग देखा है, मैंने स्वर्ग में उसको देखा, इसको देखा। ऐसे कई बातें हैं, लोग आजकल गलत गलत विचार को, गलत गलत प्रचार को लेकर आते हैं। मैं आपके वचन से बता देता हूँ कि यूहन्ना भी स्वर्ग को देखा, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मैंने यीशु मोसेस को देखा, एलिजा को देखा, कभी नहीं बोला। लेकिन अपन को इस बात में क्यों ध्यान करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर एक सपना हकीकत नहीं हो सकता है। लेकिन अपन कभी स्वप्न में अपन स्वर्ग देखा, लेकिन वो हकीकत में नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल साफ नहीं से कहता है कि पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जब दाऊद प्रार्थना करता है ना, इस भजन संहिता इस 24 अध्याय को जब देखते हैं, जब दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है, जब वो सवाल करता है, उसमें उसी सवाल को जवाब दाऊद को देता है। जब अपन उसमें जैसे 4 में इसमें बताता है कि जिसका काम निर्दोष हो, है ना, जो निर्दोष होता है, निर्दोष मतलब होता है कोई पाप नहीं करता, परमेश्वर आगे पे चलता है, उसको निर्दोष बोलते हैं। और वचन के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से उसको निर्दोष बोलते हैं। और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। अगर आज के जनरेशन में अगर अपन देखेंगे तो पूरा संसार में एक निर्दोष और एक शुद्ध हृदय के लोगों को देखना बहुत मुश्किल होता है। कि भले जितने भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, गलत में गिर जाता, पाप में गिर जाता, कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक इंसान निर्दोष कैसे बनता है, एक इंसान निर्दोष कैसे बनता है, उसका हृदय शुद्ध कैसे हो। क्योंकि एक इंसान नाते हम कई बार बोल सकते हैं कि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता ना, इंसान कहीं ना कहीं गलत करते हैं और कहीं ना कहीं वो पाप में गिरते, तो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका एक ही जरिया है, उसको हर बार क्या करना पड़ता है, अपने आप को पछतावा करना पड़ता है। पछतावा करने से वो क्या होता है, वो निर्दोष होता है। जैसे वचन कहता है जिसका काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो, है ना, जिसका हृदय शुद्ध है। और तीसरा एक चीज़ है, जिसने अपने मन के व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जो भी व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं देता। व्यर्थ बात अब बोलेंगे तो मतलब व्यर्थ बात, अब कई बातें होते हैं अभी ज़िंदगी में, हर दिन की कई बातों को अपन देखते हैं, है ना। कई बार अपन मोबाइल में बिजी रहते हैं और किसी से बात करने में बिजी रहते हैं, और अपने परमेश्वर के साथ हम बात करना भूल जाते हैं, अपने पिता के साथ बात करना भूल जाते हैं, बहुत बातें में ध्यान देते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो बहुत बातों में ध्यान नहीं देता, है ना, जो बहुत बातों में ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ अपने आदमी तक की बातों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वही क्या कर सकता, परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। और ना कपट से शब्द खाई है ना, कभी कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये सारे चीज़ को देखकर अपन वचन साफ नहीं से कहता है कि लोग अगर जो भी कहते हैं कि मैंने स्वर्ग देखा, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है और यूहन्ना ने सच में देखा, और उसने यवन में स्वर्ग राज्य को सच में देखा। वहाँ पर यूहन्ना कहता है कि पिता की महिमा कैसा होता है। जब आप लोग प्रकाशित वाक्य को पुस्तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना जहाँ पर जो स्वर्ग को देखा, और वहाँ पर क्लियरली बताता कि पिता परमेश्वर की महिमा क्या है, उनकी पवित्र स्थान में अपने पिता की महिमा कैसे होता है। तो इस पवित्र स्थान में अपने जैसे पापी लोग वहाँ प्रवेश कैसे कर सकते हैं, है ना। ये मुमकिन नहीं है, वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि वचन यहाँ पर सामने से कहता है कौन प्रवेश कर सकता है, जो निर्दोष है और जिसका हृदय शुद्ध है, और जो व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं देता, है ना, और कपट से, है ना, शब्द नहीं खाता। तो ये सारे लोग, सिर्फ ऐसे लोग क्या कर सकते, प्रवेश कर सकते हैं,
है ना। तो ये सारे बात को लेकर अपन को ये नहीं सोचना है कि कोई भी बोलता है कि मैं स्वर्ग जगह है तो मतलब वो सच में स्वर्ग जगह है। मैंने आपको पहले भी बताया, स्वर्ग मतलब पवित्र स्थान होता है। इस पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता है। जो जाना चाहता है वो अपने आप को पश्चाताप कर कर अपने आप को निर्दोष बनाना पड़ता है, वो अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकता है, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर सकता है, नहीं तो वो प्रवेश नहीं कर सकता है ना। और यहाँ पर देखते हैं अपन, और पांचवें वर्ष में जब हम देखते हैं, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहरेगा। एक बात और मैं आप लोग सामने रखना चाहता हूँ, वो यहोवा की ओर क्या करेगा, आशीष पाएगा, है ना। कौन आशीष पाएगा, ठीक है, जो निर्दोष रहेगा, जिसका हृदय शुद्ध रहेगा, वही आशीष पाएगा। और परमेश्वर उसको क्या बोलेगा, धार्मिक ठहरेगा, परमेश्वर द्वारा वो धार्मिक ठहरेगा। आज इस बात को मैं आप लोग सामने इसलिए रखना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको बोलेगा कि मैं स्वर्ग देखा, उनका ये सवाल पूछना, क्या वो निर्दोष है, क्या उसका हृदय शुद्ध हो सकता है। क्या आज के ज़माने में लोग ऐसा मिलते भी हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करके आ सकता है, जो जगह पवित्र स्थान है। मैंने भी कई वीडियो देखा ना, कई लोग बोलते हैं मैंने स्वर्ग में गया, वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखा, वहाँ पर पिता बैठ के बात करता था और मुझे बुलाया उस तरफ, है ना। ये सब झूठ है और ये सब नहीं हो सकता। भले वो सपना हो, लेकिन सपनों को अपन हकीकत नहीं बता सकता। इसलिए ज़रा ध्यान रखना कि वचन साफ ने जैसे कहता है, अगर आप स्वर्ग प्रवेश करना चाहते हो तो अपने आप को आपको निर्दोष करना पड़ता है। हर एक पाप को आपको छोड़ना पड़ता है, हर गलत काम को छोड़ना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है और इस मसीह को अपना लेना पड़ता है। जब इस मसीह को अपना मानोगे तब तुम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। और आपके हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हृदय जो होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी हृदय जो है वो परमेश्वर का मंदिर होता है। परमेश्वर उस मंदिर में हमेशा प्रवेश करता है और उस मंदिर में अगर आप पाप और गलत हर एक चीज़ को आप भर भर के रखोगे तो उस हृदय में यीशु मसीह वहाँ पर कैसे रहेगा। इसलिए अपने हृदय को भी शुद्ध रखना जरूरी है। और तीसरा, कोई बहुत बात में ध्यान नहीं देना है। लोग एक बात को कह रहे हैं, यूट्यूब में आज कई वीडियोस हैं इसमें गलत गलत प्रचारक होते हैं, गलत गलत टीचिंग्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ में आपको ध्यान नहीं करना। जो भी हो, आप मसीह लोग हो और कोई भी हो, अगर आप पूरी वचन को समझना तो आपको पूरा वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल हमेशा सच कहता है, कि बाइबल हमेशा सच कहता है। इसलिए बाइबल अपन को हर एक बात को सामने रखता है ताकि अपन ये सारे बात को अपन समझ सकते हैं और अपने आप को अपन दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि आज की जो समय चल रहा है, ये समय बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हम इस आखिरी के समय की ओर चल रहे हैं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। ये वचन कहता है कि जिस समय मैं आऊँगा चोर के समान आऊँगा, है ना। हमको पता नहीं चलता यीशु मसीह कब आएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है मैं चोर के समान आऊँगा और आऊँगा तो बादलों पर मैं आऊँगा। आज भी दुनिया में कई लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह, ऐसे बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग झूठ है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है कि मैं बादलों पर मैं खड़ा रहूँगा, है ना, बादलों पर मैं आऊँगा, तब हम उससे मिलने जाएंगे। वचन साफ ने इससे कहता है। तो ये सारे चीज़ को आपको दूर रहना है। और जैसे अपने को वचन कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले, अपने आप को, अपना मन को फिर कर अपने आप को तैयार करना, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ एक ही है जो अपन को ये सारे मौत और मृत्यु से अपन को बचा सके हैं और अपन को स्वर्ग लेके जा सकता है। जब अपन यीशु मसीह में अपन विश्वास करेंगे, है ना। यूहन्ना 3:16 देखता है, ऐसा बोलता है कि ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र को दिया है ना। तो इस परमेश्वर ने इस जगह को प्रेम किया, तो अपने इकलौता पुत्र को दिया, जिसको अपन बोलते हैं यीशु मसीह, जो इस दुनिया पर आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा, उसके बाद वापस जी उठा और फिर से आएगा अपन को लेने के लिए। लेकिन उस समय तक अपने आप को अपन को तैयार करना है। उसी जगह में अगर अपन अपने आप को निर्दोष रखेंगे, अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे और बहुत बात में अगर अपन ध्यान नहीं करेंगे, तो हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। इसके बिना कोई उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उनको बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बोलेगा कि मैं हेवन जाकर आ चुका हूँ, मैंने इनको देखा, इसको देखा, ये सारे बातों में बिल्कुल ध्यान मत लगाओ। सिर्फ परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर वचन जो कहता है, उसी में ही ध्यान करना। परमेश्वर छोटी सी वचन द्वारा सबको आशीष दे।